बार के बीच भारत में लगने वाला है एक बार फिर से लॉकडाउन। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने भाषण में क्या कहा, आइए सुनिए इस पूरी न्यूज़ को। जी हाँ, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रेडियो देविका न्यूज़ ब्रॉडकास्ट में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अगर बात करें 24 मार्च 2020 की, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना वायरस के कहर के कारण देश भर में लॉकडाउन की घोषणा की थी। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का जो आंकड़ा था वो 500 से भी ज़्यादा, अगर बात करें हम तो उससे भी ज़्यादा पार होने के बाद ये एहतियाती जो कदम उठाया गया था। अब अगर हम बात करें क्या इस वार के बीच भारत में अब फिर से लगने वाला है लॉकडाउन। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने भाषण में क्या कहा था, मैं अगर बताऊं आपको तो अमेरिका और ईरान मुद्दे पर जारी चर्चाओं के बीच भारत में लॉकडाउन की अटकलों ने जोर पकड़ लिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण में कोरोना के जिक्र को सोशल मीडिया पर लॉकडाउन के संकेत के तौर पर अब देखा जा रहा है। ये अटकलें ऐसे समय पर लगाई जा रही हैं जब देश में एलपीजी यानी लिक्विफाइड्स जो पेट्रोलियम गैस का संकट अभी मुंडरा रहा है। ये दावे भी किए जा रहे हैं कि मैं अगर बताऊं आपको तो एक गौरव तमार नाम के एक जो यूजर है उसने एक्स पर यह भी लिखा है कि क्या इंजन जो संकट है आने पर प्रधानमंत्री मोदी जी लॉकडाउन लगा सकते हैं या नहीं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी के सदन में बोलते हुए एक यानी तस्वीर उन्होंने ये भी साझा की है कि एक अन्य यूजर ने और भी लिखा, उसने लिखा कि मुझे भारत में एक और लॉकडाउन की बू आ रही है। सोशल मीडिया पर ऐसे ही कई पोस्ट और भी साझा किए हैं जिनमें लॉकडाउन को लेकर चर्चाएं जारी हैं, और आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या ऐसा हो सकता है कि या नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसमें क्या कहा, मैं आपको बताऊं तो इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सोमवार को लोकसभा में इस मुद्दे को लेकर भाषण दिया था, उन्होंने कहा था कि इस संकट का जो प्रभाव है वो लंबे समय तक रहने वाला है और इसका जो सामना देशवासियों को कोरोना संकट की तरह ही करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस युद्ध के कारण दुनिया में बने हालात जो अभी इसका प्रभाव है लंबे समय तक रहने की आशंका जताई जा रही है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, एकजुटता दिखानी होगी। एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हम पहले भी हैं और अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज स्वयं और शांत मन से हर चुनौती का मुकाबला हमें करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह भी कहा है कि पिछले 3 सप्ताह से अधिक समय से पश्चिमी एशिया में जारी युद्ध के हालात ने भारत के सामने यानी कि अप्रत्याशित जो चुनौतियां वो खड़ी कर दी हैं। आर्थिक सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवीय सुरक्षा से जुड़ी हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि ये आवश्यक है कि भारत के संसद से इस संकट को लेकर एक मत और एकजुटता आवाज़ में हमें रहना होगा। तो ये एक बड़ी अपडेट है, आगे की जो भी अपडेट आएगी वो भी आपके साथ साझा की जाएगी। तो फिलहाल इसी के साथ आप मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए रेडियो देविका न्यूज़ ब्रॉडकास्ट।